मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसा हम सभी जानते हैं कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल अपनी पढ़ाई के दौरान कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपकी प्रिपरेशन में सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 सपोर्टिंग मटेरियल्स और इशू किए जाते हैं जो कि आप प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। तो आइए हम बात करते हैं आज इस वीडियो में उन्हीं 2 मटेरियल्स के बारे में कि वो कौन सा मटेरियल है जो हमको हमारी पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट की साइट खुली हुई है। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं। इंस्टीट्यूट की साइट पे एक स्टूडेंट्स टैब होगा, उस पर जाके क्लिक करिए। देन बीओएस नॉलेज पोर्टल, उस पर क्लिक हम लोग करेंगे। ये जो मैं मटेरियल की बात कर रही हूँ ये एप्लीकेबल होते हैं या इशू होते हैं हमारे कोर्स के तीनों लेवल के लिए, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन कोर्स को लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ पे हमने फाउंडेशन कोर्स को टिक करा। अब इसमें 4 पेपर्स हैं, हम लोग फर्स्ट पेपर को ही टेकअप कर लेते हैं और ये सारे पेपर्स के लिए होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल द लेवल्स एंड फॉर ऑल द पेपर्स। ये जो 2 मटेरियल है वो सारे लेवल्स के कोर्सेज के लिए और सारे पेपर्स के लिए। तो हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग टेकअप करते हैं। तो हम जिन 2 पेपर्स की बात कर रहे हैं या जो 2 मटेरियल की बात कर रहे हैं वो हमारे हैं आरटीपी एंड एमटीपी। जैसे हम देख सकते हैं हमारा आरटीपी मींस रिवीजन टेस्ट पेपर्स और एमटीपी मींस मॉक टेस्ट पेपर्स। तो चलिए क्या है, हम सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर्स की। अब जैसे कि हम आगे मूव ऑन करें तो हमने देखा यहाँ पे हमारे 4 अटेम्प्ट के रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, नवंबर 2019, मई 2020, नवंबर 2020 एंड मई 21। तो रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं क्या? ये हमारा पाथ था कि हम कैसे रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं अपने रिवीजन टेस्ट पेपर्स पे। रिवीजन टेस्ट पेपर आपके जो हैं चैप्टर वाइज होता है। ये देखिए, रिवीजन टेस्ट पेपर में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं इंस्टीट्यूट ने, जो कि जैसे आपने जब अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते गए, सपोज आपने कंसाइनमेंट का चैप्टर टेकअप कर रहा और वो कंप्लीट हो गया, अब आपका मन है कि कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करके देख ले जिससे मेरे को श्योरिटी हो जाए या मैं अपने को एसेस कर सकूं कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। तो हम आरटीपी लेंगे और आरटीपी में जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चंस हमारे चैप्टर वाइज हैं, तो हम इसमें उसको ढूंढ के, और ज्यादा हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे चैप्टर वाइज दिए होते हैं क्वेश्चंस। एक मिनट खोल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंसाइनमेंट पे इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि हम कहां फंस रहे हैं, क्या ये हमारी प्रिपरेशन क्या है। अब दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि हमने क्वेश्चन तो कर लिया, तो इसका हमें आंसर कैसे मिलेगा और हमने सही करा या गलत, हम इसको कैसे देख पाएंगे। तो आरटीपीज में यानी रिवीजन टेस्ट पेपर में सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड होते हैं एट द एंड ऑफ द आरटीपी। ये देखिए, यहाँ आपके ये सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। देख लेते हैं हम लोग कंसाइनमेंट का सॉल्यूशन। जिस नंबर पे आपका क्वेश्चन है उसी नंबर पे यूजुअली क्या, उसी नंबर पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर ही देख लेते हैं उस चैप्टर का। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे असाइनमेंट का सॉल्यूशन आ गया। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसका आंसर आपको एंड ऑफ द आरटीपी मिल जाएगा। उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस थे। आरटीपीज आपने जैसे देखा था स्क्रीन पे, हमें 4 अटेम्प्ट की, यानी अपने अटेम्प्ट से प्रीवियस 3 अटेम्प्ट की आरटीपीज इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल है। इन केस अगर आपको उससे पहले की भी आरटीपीज चाहिए तो आप नेट पे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं स्क्रीन पे बराबर, और उसमें हम आपको गूगल ड्राइव लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप और प्रीवियस ईयर्स की आरटीपी देख सकते हैं। तो बच्चों, ये बात हुई आरटीपी। आरटीपी मीन्स रिवीजन टेस्ट पेपर्स, जिसमें आपकी प्रिपरेशन आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं और चैप्टर वाइज आपका तैयारी कंप्लीट होती जाएगी। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट पेपर की। मॉक टेस्ट पेपर्स, अब देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर है। मॉक टेस्ट पेपर हम जैसे देख सकते हैं, ये सीरीज वाइज है, सीरीज 1 और 2। हमने आरटीपी में क्या देखा, आरटीपी जो थी अटेम्प्ट वाइज दी थी। ये मॉक टेस्ट पेपर हर अटेम्प्ट से पहले निकलते हैं और हर अटेम्प्ट से पहले 2 सीरीज में निकालते हैं, यानी 2 बारी पेपर निकालते हैं। यहां से आप क्लिक करेंगे तो ये आपके एमटीपी खुल जाएगी। तो ये देखिए, ये एमटीपी खुल गया। ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम पैटर्न होता है, यानी कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, कैसे फॉर्मेट होगा और क्या मार्किंग होगी, वो सारा आपको एमटीपी में दिखाई देगा। देखिए, ये मार्च में निकली है, ये मेरे अटेम्प्ट के लिए बात हो रही है। मार्च में उन्होंने पहली सीरीज निकाली, पूरे इंस्ट्रक्शंस, पूरी पैटर्न सारा वही होगा जैसे आपको एग्जाम आएगा। तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट ये मिलता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन करने में हेल्प तो मिलती है, प्लस आपको एग्जाम पैटर्न भी दिखाई दे जाता है और आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे अपीयर होना है। आप अपने माइंड में फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि मुझे कैसे कैसे क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये पूरा पेपर है जो कि हमारे सामने, जिसमें क्वेश्चंस के मार्क्स भी दिए, वेटेज भी है। तो आपके पास एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए मेंटल प्रिपरेशन का बहुत अच्छा सोर्स है ये। बट जैसे कि मैंने आरटीपी में बताया था कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, उसका क्वेश्चन कर लिया, उसकी प्रीवियस आरटीपी से उसी चैप्टर के क्वेश्चंस भी टेकअप कर लिए। बट एमटीपी में क्या है, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तभी आप उस पूरे पेपर को सॉल्व करिए आप। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जैसे हमारे एग्जाम टाइमिंग्स 2 से 5 है, तो अगर आप इन एमटीपी को उसी 2 से 5 के बीच में, उसी टाइम पीरियड में दीजिएगा, तो ये आपके बॉडी क्लॉक को और सेट कर देगी। अब अगेन यहाँ पे बात आती है सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन तो होता नहीं है, चलिए इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा। देखिए, सीरीज 1 में हमने पहले क्वेश्चन पेपर खोला, इसके बाद यहाँ पे ये आंसर शीट भी खुल गई। तो अब आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, प्रेफरेबली 2 से 5 के बीच में, और उसके बाद आपके पास ये आंसर शीट है जिससे आप अपने को इवेल्युएट कर सकते हैं। आप सेल्फ चेकिंग करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर आपको आईसीआई के पास भेजना नहीं है, वो चेक नहीं करेगा। ये आपको सेल्फ इवेल्युएशन के लिए इन्होंने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये छोटी सी बात थी आरटीपी एमटीपी की, जो जनरली हम लोग को पता नहीं होती है, या पता होती है तो स्किप कर देते हैं। कई बार टाइम शॉर्टेज की वजह से, कई बार इग्नोरेंस की वजह से, या इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग जज नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, ये दोनों मटेरियल्स जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ज़रूर टेकअप करिए, और ये आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आपको देगी और अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम वेरियस फैकल्टीज के रिसोर्सेज मटेरियल्स और आईसीआई के रिसोर्स मटेरियल डालते रहते हैं। उसमें हम लोग
MCQs भी फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल और फाइनल के पोस्ट करते हैं। तो तीनों लेवल के चैनल्स अलग है हमारे, तो उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स की यानी NAAC की एक मोबाइल ऐप भी है, जिसपे भी हम रेगुलरली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल्स के MCQs पोस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पॉइंट है, कोई भी इशू है, वो आप हमें कभी भी बिंदास होकर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की हर संभव कोशिश करेंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पे भी आप बने रहिए, वहाँ भी हम एटलीस्ट फाउंडेशन के रिवीजन वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट रिलीज करता है उसके भी इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं, वीडियोस रिलीज करते रहते हैं। तो इस तरह से वी कीप कनेक्टिंग विथ यू ऑल। तो बच्चों, जो भी प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो, आप टेंशन मत लीजिए, कनेक्ट विथ NAAC और आप कंसंट्रेट करिए केवल और केवल अपनी स्टडीज पे। बाकी प्रॉब्लम्स के लिए NAAC इज देयर, तो आपको सपोर्ट करेगी। सो कीप काम, स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड come out with flying colors. Thank you, friends.